और ट्रेन और जा रही है, अब ट्रेन में कहाँ मरने जा रही हो? हाँ मरने जा रही हूँ और आपको मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको कुछ मत बोलिए कुछ भी। क्यों मरना क्या है? ऐसा क्या हो गया? इधर आओ, चुप खड़े हो जाओ। मरने क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया? उधर इधर आओ तुम, एक सेकंड इधर आओ, खड़े हो यहाँ पे। मुझे जाने क्यों नहीं दे रही है? कहाँ जाना है? मारेंगे तो चुप हो जाओ। अब एक बार और बोला ना तुम्हें, जाके पटरी में हम खुद मारेंगे। नमस्ते, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं अपना नाइट शूट करके आ रही थी, तो काफ़ी लेट हो गया था हमें। इस समय अराउंड 1:45 हो रहे हैं। तो अभी हम यहीं से गुजर रहे थे, तो मैंने देखा ये मेरे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये एक रेल की पटरी है। तो एक लड़की बैग लिए उस तरफ जा रही है और इधर आई थिंक कोई स्टेशन भी नहीं है। आई रियली डोंट नो कि अकेली वहाँ पे क्या करने जा रही है, इतना सुनसान इलाका है। तो तुम एक काम कर लो, फॉर अ सेफर साइड, इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है कि पता नहीं लड़की भी ठीक ठाक है या नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी है। तो फॉर अ सेफर साइड हमने कैमरा ऑन कर लिया और ज़रा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम या सिचुएशन क्या चल रही है। तो तुम ज़रा लेफ्ट में फोकस कर लो ज़रा। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, अरे सुनो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहे हैं। एक सेकंड, मरने जा रहे हैं? नहीं बात करनी किसी से भी। अरे एक सेकंड, आप सुनिए तो। नहीं है, पटरी है, आप कहाँ जा रहे हो? बैग लेके जा, स्टेशन नहीं है, पटरी है। मुझे नहीं सुनना है, प्लीज आप चली जाइए। मैं बहुत टेंशन में हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, ठीक है? आपके बिल्कुल नहीं है वो एरिया, और ट्रेन और जा रही है, अब ट्रेन में कहाँ मरने जा रही हो? हाँ मरने जा रही हूँ और आपको मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आपको कुछ मत बोलिए कुछ भी, प्लीज। अरे मुझे कुछ भी हुआ तो तुम क्या मरने चली जाओगी? हाँ। यार जाने दीजिए प्लीज। अच्छा देखो, सुनो, 2 मिनट मुझसे बात कर लो, उसके बाद आप चले जाना। मुझे किसी से मैं आपको खुद छोड़ आऊंगी। मुझे जाना ही नहीं है घर। बेकार हालत में मैं घर जाऊंगी। आपको देखो, जिस भी स्टेशन जाना है आप मत बोलिए मुझसे। देखिए, अच्छा ठीक है, आप पहले शांत हो जाइए। आपको जिस भी स्टेशन पे जाना है, मैं आपको एक काम कीजिए, 2 मिनट प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। 2 मिनट आप उधर आ जाइए प्लीज, 2 मिनट के लिए प्लीज। अच्छा एक सेकंड, इधर आओ, इधर चलो, चुपचाप इधर आओ। एक सेकंड इधर आओ प्लीज, इधर आओ जरा। ट्रेन आ रही है उधर, क्या करने जा रहे हो? मरने बताया तो था। क्यों मरना क्या है? ऐसा क्या हो गया? इधर आओ, चुप खड़े हो जाओ। मरने क्यों जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया उधर? आप उधर आओ, 2 मिनट मुझे प्लीज। नहीं आना है, मैंने आपसे बोला। अच्छा एक सेकंड, आप इस इलाके से एक बार पहले, बस एक बार इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ प्लीज। सुनोगे क्या हुआ है? इधर आओ, दिखाओ बैग मुझे दो। क्या हुआ है बताओगे? क्या कर रहे हो आप? कोई स्टेशन भी नहीं है, आप उधर कहाँ जा रहे थे? आपको नहीं कुछ पता है तो आप मत बोले, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए सुनिए प्लीज, आपको जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे बता दो। बट इस समय यहाँ पे ये सुनसान इलाका है, यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। आप कर क्या रहे? बताने लायक ही नहीं है किसी को भी, मुझे बताना ही नहीं है। आप मेरी लाइफ में यार देखो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आप प्लीज, ऐसा क्या हो गया कि आप सीधा कहाँ मरने जा रहे थे क्या आप उधर? मुझसे मत बोलिए प्लीज, मेरा मूड बहुत अपसेट है। मुझसे मत बात करिए आप प्लीज, मैं मत बात करिए प्लीज। देखो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं? देखिए मैं आपको इस समय यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर कोई स्टेशन होता तो मैं आपको, अगर आपको कहीं जाना भी है बैग के साथ, तो कोई स्टेशन है तो मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगी। बट यहाँ पे दूर दूर तक कोई स्टेशन नहीं है, पटरी है। आपकी हालत कैसी हो रही है? कुछ आपको होश भी था? आप कहाँ जा रहे थे? एक सेकंड में ट्रेन आती है, आपको पता भी नहीं लगता। आप देखो, आप कोई परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ प्लीज़। अरे एक मिनट आप बताइए तो, ऐसा हुआ क्या है? बताना नहीं, मुझे बस जाने दीजिए आप। कहाँ जाना है? मुझे वहाँ जाना है। इधर आओ तुम, एक सेकंड इधर आओ, खड़े हो यहाँ पे। मुझे जाने क्यों नहीं दे रही है? कहाँ जाना है? मारेंगे तो चुप हो जाओ। अब एक बार और बोला ना, तुम्हें जाके पटरी में हम खुद मारेंगे। समझा रहे हैं प्यार से, समझ नहीं आ रहा है? मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे हुआ क्या है तुम्हें, तो मुझे बताओगे प्लीज, क्या हुआ है? जो हुआ है वो बताने लायक है ही नहीं, मैं बताऊं क्या आपको? रो क्यों रहे हो इस समय इतनी रात को बैग लेके? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? घर पर। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी, मैं बहुत टेंशन में हूँ प्लीज। अच्छा मुझे छोड़ दीजिए। या मैं तुम्हें कैसे शांत करूँ? देखो प्लीज, एक तो रोना बंद करो प्लीज, प्लीज इधर आओ, रोना बंद करो प्लीज, प्लीज इधर आओ, देखो एक बार मुझे बताओगे? देखो प्लीज, मुझे अपनी एज अ सिस्टर ही समझ लो। क्या हुआ है? आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। भरोसा किया था किसी पे, तभी शायद मैं आज यहाँ हूँ, वरना मैं किस पे भरोसा किया था? कहाँ है वो?
वो आप किस पे भरोसा किया था? कहाँ है वो जिस पे किया था? वो आपको छोड़ के चला गया क्या? जी। तो आप फिर आप यहाँ क्या करने जा रहे थे जब यहाँ स्टेशन भी नहीं है? जा रहे थे, उसने मुझे यहाँ बुलाया था। स्टेशन पे? हाँ। तो स्टेशन पे बुलाया था तो आप यहाँ पटरी पे क्या करने जा रही थी? देखो, अच्छा एक सेकंड, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। एक तो रोना बंद करो प्लीज़। आप प्लीज़ मुझे एक बार बताएंगे कि क्या हुआ है? मेरा प्यार था ऑनलाइन, 2 महीने हो गए थे। और कहाँ मिला था ये लड़का? ऑनलाइन पे, फेसबुक पे। और मतलब उसने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वगैरह दिलाया, हम लोग का प्यार होने लगा और फिर बात शादी वादी तक के होने लग गई। तो मतलब तो आप शादी तक हुई तो आप उसके घर वालों से मिले? नहीं, ऑनलाइन था, मिले ही नहीं। और मैंने बोला कि शादी के लिए हम लोग बात करते हैं मेरे घर पे। हाँ। तो उसने मना कर दिया कि मतलब बात मत करना। तो मतलब क्या हुआ फिर? घर वालों से मिले, हुआ क्या? उसके घर वाले नहीं मानते। मैं मनाती तो मान जाते हैं मेरे घर वाले, लेकिन उसके नहीं मानते हैं। उसके बाद उसने मुझे बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। और आप मान गए? बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको बंदा 2 महीने में पहले मिला, वो भी फेसबुक पे मिला, और आई थिंक आप उससे मिले भी नहीं हो, और आप मतलब आप उस पर इतना ट्रस्ट करने लगे कि आप अपने माँ बाप को धोखा दे के उसके साथ आप भागने के लिए तैयार हो गए। और कहाँ हैं वो भाई साहब? अब वो कहाँ हैं आपके आशिक? वो कहाँ गए? पता नहीं, उसी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ आई। उसने मुझसे बोला था कि शादी के लिए पैसे चाहिए, कुछ मैं जोड़ता हूँ कुछ तुम दो। तो उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे हैं। मतलब शादी के पैसे भी तुमसे मांगे और तुमने दे भी दिए? तो तुम यार, तुम लड़कियाँ इतनी, तुम्हें कहाँ से मिले तुम्हारे पास इतने पैसे? मम्मी ने मेरी शादी के लिए रखा था और कुछ उनकी ज्वेलरीज वगैरह मैंने बेच करके ये सब चीज़ लिया, और जैसे उसको ट्रांसफ़र किया उसने मुझे ब्लॉक मारा, कॉल्स नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। यार तुम लड़कियां इतनी पागल कैसे हो सकती हो? जब उसने पैसे मांगे तुम्हें तब भी कुछ डाउट नहीं हुआ वो क्यों पैसे मांग रहा है? मैं तो उससे प्यार करती थी ना, और प्यार पागल होता है, और मैं उससे शादी करना चाहती थी। वो भी मुझे लगा कि शादी करना चाहता है, तभी तो वो मांगेगा। अरे तो वो पैसे वो करता है, तुम करती? और जब उसने पैसे मांगे तुम्हें बिल्कुल डाउट नहीं हुआ? मैं बोल तो रही हूँ, मैं उस पर ट्रस्ट करती थी ब्लाइंड। यार प्यार करना सही है, बट किसी पे ऐसे अंधा भरोसा करना ठीक है? आपको ठीक लगता है ये? अब मिल गया ना धोखा, मैं क्या करूँ इस टाइम पे? बताइए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं क्या हुआ? वो लड़का कहाँ है? उसका नंबर मुझे दो, उसके पुलिस कंप्लेंट करा देते, कुछ है, आपके पैसे भी निकलवा देते हैं। एटलीस्ट ऐसे फ्रॉड को जेल में तो जाना चाहिए। उसकी आईडी वाईडी सब उसने ब्लॉक कर दिया है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। और नंबर सब ब्लॉक है। सब ब्लॉक कर दिया? भी उसने चेंज कर दिया होगा अब तक। तो पैसे लेते हैं मतलब उसने आपको ब्लॉक कर दिया हर जगह से? तुरंत। भगवान, यार तुम लोग पागल हो जाते होगे आजकल। क्या उम्र है आपकी? 17, नाबालिग। ये उम्र, खैर मैं आपको ज्ञान तो नहीं देना चाहती, ये पढ़ाई की है या इन सब चीज़ों की? और चलो अगर प्यार हो भी जाता है तो एटलीस्ट यार कुछ तो दिमाग यूज़ करो, इतना क्या पागल हो जाना। और तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि तुम इतना बड़ा स्टेप उठा रही हो कि एक बार अपने माँ बाप से कंसल्ट तो कर लो। आपके माँ बाप तो मान जाते हैं ना, आपने एक बार उनसे कंसल्ट करने की कोशिश भी नहीं की? हाँ, तुम कैसे, आजकल के जनरेशन को क्या हो गया, पागल हो चुके हो क्या? अच्छा एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ उसका चैट्स तो पड़ी होंगी आपके पास पुरानी? हाँ। ठीक है, तो वो चैट्स दिखा के हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस में थोड़ा कंप्लेंट। पुलिस में नहीं कोई कंप्लेंट करनी है यार। तुम इससे, चलो ठीक है, चलो तुम उससे कोई मतलब नहीं रखना, तो एटलीस्ट आप अपने घर तो चल लो। नहीं, घर वालों को मैं घर किस मुंह से जाऊं ये बताइए आप? मैं क्या बोलूँगी, क्या कहूँ? मैं इसके लिए आई थी, वो है ही नहीं। यार देखो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि इस समय तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उनकी जवान लड़की कहाँ चली गई है और वो उन पे क्या बीत रही होगी उस समय। तुम अभी, अगर मैं भी ना आती तो तुम पता नहीं यहाँ तुम्हारे साथ क्या हो जाता। देखो प्लीज़ समझो, वो माँ बाप हैं, मैं मानती हूँ गुस्सा करेंगे, 1-2 थप्पड़ खा लेना, तुमने गलती की है, पर प्लीज़ वो तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हारे माँ बाप हैं। वो इस फ्रॉड लड़के की तरह झूठा प्यार करने वाले नहीं हैं, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हें समझेंगे। चलो यार प्लीज़, मैं आपको लेके चलती हूँ।
मुझे नहीं जाना, मैं किस मुंह से जाऊँ। मैंने उनको बहुत धोखे में रखा। मैं मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं कुछ कहने के लिए। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। देखो मेरी बात सुनो, आपने बोला था आप बहन की तरह मान रही हैं मेरे को, मैंने भरोसा करके आपको बता दी अपनी सारी कहानी। अब आप मुझे तो छोड़ दीजिए, प्लीज़ जाने दीजिए, मैं जहाँ जा रही हूँ। नहीं, देखो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं पूरी रात, मुझे यहाँ पे रहना पड़े, मैं आपके साथ रहूँगी, बट मैं आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आप उस सिचुएशन में ही नहीं हो। आप अपनी हालत देख रहे हो, क्या हो रहे हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ही नहीं। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं आपको अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। रुकना है तो चलो मैं भी यहाँ पे रुक जाती हूँ, बट देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़, माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चों की तरह सेल्फिश नहीं होते हैं, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम प्लीज़ मेरी बात मान लो। देखो माना कि वो तुमसे गुस्सा होंगे, मैं लेके चलती हूँ, ठीक है। मैं उन्हें बता दूँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारा उस लड़के की गलती थी। देखो वो माँ बाप हैं, माँ बाप का दिल बहुत सॉफ्ट होता है। माँ बाप की तो देखो बेटा जान ही बच्चों में बसी होती है। और कोई भाई बहन है तुम्हारे? नहीं, इकलौती हूँ। हे भगवान, तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे इस समय माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? एक लौती लड़की, और 17 साल की एक लौती लड़की, एकदम से तुम चली गई हो, पता नहीं आज क्या हो जाता। कभी तुम लोग इतने पागल हो जाते हो, इतने सेल्फिश हो जाते हो, कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचते हो? तुम नहीं सोचते, सिर्फ अपनी डिसीजंस लेने होते हैं। या तो इतना दिमाग होना चाहिए, जो कि तुम आजकल के बच्चों में तो है नहीं, और फिर चले जाते हो। और यार तुम्हें मतलब ऑनलाइन प्यार तुम्हें 2 महीने में इतना ज़्यादा हो गया कि तुमने उठाया अपना बैग और माँ बाप की नहीं कुछ सूझे तुम्हें। चलो छोड़ो, एक काम करो, अभी मेरे साथ चलो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ मेरे पे थोड़ा सा भरोसा कर लो, प्लीज़। आप मुझे एड्रेस दे दो और चलते हैं वहाँ पे। आपको नहीं पुलिस कंप्लेंट करनी, भाड़ में जाए वो लड़का, उसे तो खैर, उसे तो अपने कर्मों की सज़ा मिल ही जाएगी, ऐसा छोड़ो, ठीक है। आप अभी अपने माँ बाप के यहाँ चलो, उनसे देखो, आप एज अ सिस्टर प्लीज़ एक बार सुनो, एज अ सिस्टर मेरे पे ट्रस्ट करके देख लो, मैं उन्हें समझा दूंगी, ठीक है, वो मेरी गारंटी है। और देखो माँ बाप, मैं जानती हूँ आपको लग रहा होगा आप किस मुंह से उन्हें फेस करोगे। आप प्लीज़ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, वो माँ बाप हैं, वो आपको माफ़ कर देंगे। एक बार चलो तो सही। बट अगर आप सोचो, अगर आज आपको कुछ हो जाता है यहाँ पे, तो आप अपने माँ बाप को बेटा जीते जी मार रहे हो। उन्हें ये भी नहीं पता लगेगा कि उनकी लड़की को क्या हुआ, अचानक कहाँ चली गई, क्या हो गया। देखो वो दुख ज़्यादा बड़ा है, प्लीज़ समझो। वो समझ जाएंगे, तुम अभी 17 साल की हो, नाबालिग हो, तुम्हें इतना, चलो बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता, वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। कम से कम वो इस चीज़ से खुश होंगे कि कुछ गलत होने से बच गया, उनकी लड़की घर आ गई है। प्लीज़ ऐसे मत मारो। देखो तुम्हारे माँ बाप ऑलरेडी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। चलोगे मेरे साथ प्लीज़? मैं नहीं जाऊँगी। देखो बेटा, इतना मैंने बहुत बड़ी गलती की है। देखो आपको बेटा रियलाइज़ हो गया, वो बहुत है, समझो। आप ये नहीं समझ रहे हो। देखो अच्छा एक बात बताओ, आप जिसके लिए ये सब कर रहे हो, आपने उस लड़के के लिए किया? वो लड़का पैसे लेके भाग गया। आज तुम मर भी जाओ ना, शायद उसको तुम्हारे लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इस समय तुम जीते जी बेटा अपने माँ बाप को मार रहे हो। वो रो रहे होंगे कि उनकी बच्ची कहाँ चली गई है, मर गए होंगे। यार तुम उन्हें जीते जी क्यों मार रहे हो? और चलो एक मौका मिल भी गया तो कम से कम, देखो तुमसे एक गलती हुई है कि तुम धोखा देके आई हो ना, ठीक है। कम से कम चलो अब तुम्हारे पास यार एक मौका है, अब तो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लो यार। माना कि चलो तुम्हारे साथ जो भी हुआ धोखे में हुआ, अब अगर तुम्हें होश आ गया है तो कम से कम अब चलो, अब तो आगे अपने माँ बाप को दुख मत दो। प्लीज़ चल लो उनके पास, उनसे बात कर लो, ठीक है। देखो लाइफ में हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। प्यार से जाओगी, अच्छे से प्यार से रहना, उनका ट्रस्ट दोबारा रीगेन करना माँ बाप का, ठीक है। तुम उनकी एकलौती जान हो यार। चलोगे, माँ बाप माफ़ कर देंगे। देखो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आप प्लीज़ चलते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको पानी वानी पिला देती हूँ, ठीक है। पानी पिलाओ, पानी पिलाती हूँ और कुछ खिलाते हैं, फिर आपके घर चलते हैं, ठीक है। आओ, ये बैग दो, तुमसे तो बैग, कुछ खाए हो नहीं खाई हो? आओ यहीं पे जाना, चलो। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, उस लड़की को तो हम घर छोड़ आए और उसकी फैमिली से भी मिला और हमने उसे समझाया भी, तो थैंकफुली वो सब मान गए और मामला थोड़ा गुस्सा डेफिनेटली हुए थे, बट फिर मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो बस मैं इस वीडियो के थ्रू यही कहना चाहूँगी, देखिए फॉर्चुनेटली यहाँ पे तो समहाउ मैं रात को अपना शूट करके आई रही थी तो मुझे वो लड़की दिख गई, बट आई डोंट थिंक सो कि हर बार हर कोई इतना फॉर्चुनेट रहेगा कि आपको हर बार कोई आए और बचा ले, क्योंकि वो लड़की जिस हालात में थी, जिस कंडीशन से वो गुजर रही थी, ट्रेन की पटरी की तरफ जा रही थी, पता नहीं क्या अपने आप को कर लेती। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहली बात तो ये कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो लाइफ में अगर आपके साथ कितनी भी बड़ी मुसीबत हो तो हर चीज़
उसका लाइफ में सोल्यूशन होता है। मर जाना या हार के बैठ जाना एक सोल्यूशन नहीं है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होता भी है तो प्लीज़ हार मत मानिए, लाइफ में आगे बढ़िए। और दूसरा जो सबसे बड़ी गलती जो इस वीडियो में हमने देखी कि ये जो आजकल के नौजवान सो कॉल्ड प्यार करते हैं, तो इनको देखिए, इन मैडम को 2 प्यार हुआ उस बंदे से। सीधी सादी लड़की थी, खैर बेचारी प्यार करती थी बहुत ज़्यादा, और 2 महीने का प्यार हुआ, ऑनलाइन प्यार हुआ, जिसमें उसने लड़के के बारे में कुछ नहीं पता, उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, और इतने पागल हो गए प्यार में कि वो मैडम चल दी उनके साथ शादी करने, उनके साथ भागने को तैयार हो गई। 5 लाख और उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो प्लीज़ प्लीज़ यार प्यार करो। हम प्यार, देखिए प्यार से पाक चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है, बट प्लीज़ प्यार सही इंसान से करें, और कम से कम प्यार करें, बट कम से कम एटलीस्ट प्यार में अंधे ना होएं। प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और हाँ, सबसे बड़ी गलती जो आप सब लोग करते हो, कुछ भी होता है तो देखो अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से कंसल्ट करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले यार कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लो। ये लड़की ऐसे अपने माँ बाप को छोड़ के चली गई, उनकी आधी जान निकल गई थी, और कल अगर वो अपने पागलपंती में कुछ कर लेती, ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाती, तो जीते जी अपने माँ बाप को मार के चली जाती। तो प्लीज़ यार, आप कल के किसी आए बंदे के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार प्लीज़ अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया करो। क्योंकि अगर आपके लाइफ में अगर वाकई आपसे कोई अनकंडीशनल प्यार कर सकता है, और आप जो आपके लिए सब कुछ हैं वो आपके माँ बाप ही होते हैं, तो प्लीज़ यार कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचें। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम इन्हीं की नहीं थी। आजकल बहुत सारे ऐसे प्यार में लोग धोखा खाते हैं और फिर कुछ भी ऊटपटांग डिसीजंस लेते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैसेज के फॉर्म में सब तक पहुँचे। थैंक यू, लव यू, बाय।